पहले ओडिशा का ओपिनियन पोल आपने एबीपी न्यूज पर देखा, जिसमें किस तरह से 10 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है और 11 सीटों पर बीजेडी जीत दर्ज कर सकती है। ओपिनियन पोल सर्वे का यह आंकड़ा है। इस पर जनता क्या कह रही है, एक बार फिर आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। पुरी से मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ी हुई है। पुरी से मनोज्ञा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस समय शाम की आरती होती है जगन्नाथ मंदिर में, तो भजन कीर्तन लगभग सब कुछ चलता रहता है, उसके साथ मंत्रोच्चारण होता है। लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा सा राजनीतिक माहौल है और राजनीतिक माहौल के साथ लोगों से ही पूछते हैं कि आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन लोकसभा में कुछ सीटें बढ़ रही हैं। कैसा लगता है आपको, लगता है बढ़ेगा? लोकसभा में बीजेडी का सीट बढ़ेगा, बीजेपी का सीट नहीं बढ़ेगा उड़ीसा में। दूसरा स्टेट में क्या होगा हम नहीं बोल सकेंगे, लेकिन उड़ीसा में बीजेडी का सीट बढ़ेगा। उड़ीसा में बढ़ेगा, आपको क्या लगता है? 14-15 सीट आएगा। 16-15 सीट आएगा, आपको क्या लगता है? आएगी तो बहुत, लेकिन बीजेडी जीतेगी। देखिए, हरे राम हरे कृष्णा चलता रहता है। अब राम क्योंकि अयोध्या में है इस समय, लेकिन बंगाल और उड़ीसा में तो जगन्नाथ ही जगन्नाथ है। तो क्या जगन्नाथ कॉरिडोर का सीधा फायदा होगा बीजेडी की सरकार को? सांसद साहब आप ही बता दीजिए। देखिए, धार्मिक भावना को लेके नवीन पटनायक जी इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ हमारा आराध्य भगवान है, तो श्री मंदिर का डेवलप बनाने के लिए हेरिटेज कॉरिडोर बना है। ऐसा नहीं है, लोगों के लिए हर वक्त काम करते हैं। जो बताइए, दोनों पार्टी एक साथ लड़ रही है तो पक्ष और विपक्ष दोनों खत्म हो जाएगा क्या? देखिए, वो दोनों पार्टी एक लड़ेंगे क्या, दोनों पार्टी अलग अलग लड़ेंगे, वो हमारा जो हाईकमांड है उनका निष्पत्ति है। लेकिन हम अभी बीजेडी के हिसाब से आपको बोलेंगे, बिजू जनता दल लोगों के साथ है, लोगों के लिए काम कर रहा है, एक सामाजिक आंदोलन में परिणत हुआ है। आंदोलन तो आप बीजेडी के खिलाफ कर रहे हैं लगातार, ये कहकर कि बीजेडी ने काम नहीं किया है। तो क्या काम नहीं किया? इतना तो कॉरिडोर बना दिया। तो कॉरिडोर तो अलग है, लेकिन अभी जो है, अभी इलेक्शन होगा तो भाजपा 15 आएगा, भाजपा का सांसद 15 आएगा और गवर्नमेंट भाजपा ही बनेगा। भाजपा, आपको लगता है नवीन पटनायक आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है भाई? नहीं, मुख्यमंत्री चेहरा कर नहीं है, सब देखो, अभी मध्य प्रदेश में चुना हुआ वो चेहरा कोई था, राजस्थान में चुना हुआ कोई चेहरा था। हमारा चेहरा मोदी जी, नरेंद्र मोदी। चेहरा मोदी जी हैं, लेकिन यहाँ उड़ीसा में तो चेहरा अगर कोई है तो बीजेडी के लिए बिल्कुल नवीन पटनायक है। और शंख क्योंकि सिंबल है बीजेडी का, तो कहा जाता है कि शंखनाद इस बार ठीक है मनोज्ञा, मैं आपके पास आऊंगी फिर से। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से कई और दूसरी खबरें भी सामने आ रही हैं, तेलंगाना से बड़ी खबर ये कि के कविता जो कि गिरफ्तार कर ली गई हैं शराब घोटाला मामले में, जिस तरह से वो घिरी हुई थी, उनकी घेराबंदी लगातार हो रही थी, उन्हें समन जारी किए जा रहे थे और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। अब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब दिल्ली लाया जा रहा है और उसके साथ ही किस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ के कविता के घर के बाहर इकट्ठा हो गई है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हम अपने मेहमानों से इस पर बात कर लेते हैं और राकेश जी, मैं आप ही से शुरुआत कर लेती हूं। क्या लगता है आपको कि इसका तेलंगाना की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इस गिरफ्तारी का? इस गिरफ्तारी का असर ये पड़ेगा कि तेलंगाना में जो अभी ट्रिंगुलर फाइट दिख रही थी, कहीं ना कहीं एक करप्शन नया इशू बनेगा और अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होंगी। बीआरएस लड़ाई में थोड़ा सा बैक होती हुई दिख रही है। तो के कविता को लेके पहले से ही इशू था, शराब घोटाले को लेके दो प्रमुख चेहरे सामने थे मनीष सिसोदिया जी के गिरफ्तारी के बाद, एक अपने कविता जी और दूसरे केजरीवाल जी। तो आज केजरीवाल जी को भी राहत नहीं मिली और के कविता जी की गिरफ्तारी हो गई है। तेलंगाना आपके हिसाब से चुनावों पर इसका असर बिल्कुल असर पड़ेगा। यही सवाल मेरा आपसे, जो कह रहे हैं कि बीआरएस इस मामले में अब थोड़ी सी पीछे खिसक जाएगी, आपका आंकलन क्या कहता है सर, क्या होगा? नहीं, बीआरएस के खिलाफ जितने करप्शन के आरोप हैं उनकी सरकार के समय के जब थे, मुझे नहीं लगता कि चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा। ये विधानसभा का चुनाव होता तो निश्चित रूप से हो सकता असर पड़ता, लोकसभा का चुनाव है, वहाँ मुझे नहीं लगता है कि कविता की गिरफ्तारी का कोई असर होगा। अच्छा, आपके हिसाब से नहीं असर होगा सर, आप अपनी बातों को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। विनोद जी, आपको क्या लगता है कि इसका वाकई कोई असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये आरोप तो लगाया जा रहा है कि ईडी को सामने खड़ा कर दिया क्योंकि चुनाव है। नहीं, लेकिन वहां तेलंगाना में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस है। अब कांग्रेस बीआरएस के बचाव में उतरेगी, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वहां लड़ाई बीआरएस को ही हटा कर कांग्रेस वहां सत्ता में आई है। तो वहां लड़ाई लोकसभा के चुनाव में
कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगी, जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं। और बल्कि के कविता चूंकि चंद्रशेखर राव के बाद सबसे ज्यादा उस पार्टी की वो सक्रिय नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी से बीआरएस के कैंपेन पे असर पड़ेगा। और बीआरएस के लिए जो बहुत सारी चीजें होती हैं, जब नेता जेल में हो जाता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं पार्टी को अपने को संभालने में। वो समस्या अब सारी जिम्मेदारी चंद्रशेखर राव के उस पर आ गई। अब ये उनके ऊपर निर्भर करेगा क्या कविता की गिरफ्तारी को वो अपने लिए कोई सहानुभूति लहर में बदल सकते हैं। ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं, उम्मीद नहीं, मैं कह रहा हूँ ये उनकी राजनीतिक कौशल पर निर्भर करेगा क्या, क्योंकि भ्रष्टाचार के जितने आरोप हैं और अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में उनकी बुरी तरह से हार हुई है, तो ऐसे में मुझे तो मुश्किल लगता है कि सहानुभूति पैदा होगी, लेकिन वो कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है दिबांग, आपका आंकलन इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इसका असर पड़ेगा तो ये पड़ेगा कि रेवंत रेड्डी जो हैं वो अपनी तरफ बीआरएस के लोगों को तोड़ के लाने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से नाराजगी होगी बीजेपी से टीआरएस के मतदाताओं में, टीआरएस के सपोर्टर्स में। तो एक अच्छा मौका होगा रेवंत रेड्डी को कि उनको अपनी तरफ मोड़े। वो अच्छे नेता हैं, ग्राउंड पर अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, बड़े एक्टिव हैं, पॉलिटिकली बहुत एस्ट्यूट हैं, तो एक बहुत अच्छा मौका देखना होगा कि वो कर पाते कि नहीं। पिछली बार जो ओपिनियन पोल आया है तेलंगाना का, उसमें हमने देखा कि कैसे कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, क्या वो उसको और बढ़ा पाएंगे? ये उनके लिए एक चुनौती होगी, एक मौका भी होगा, बहुत बड़ा मौका होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।